हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड। जितने भी बच्चे क्लास 10th 2026 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और मैं आज आपको बताने वाला हूं जो आपका 27 फरवरी 2026 को गणित का पेपर होने वाला है। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज का वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छी प्रकार से तैयार कर लेते हो तो आप अपने बोर्ड परीक्षा में 95 नंबर प्राप्त कर सकते हो। और प्यारे बच्चों, आपको पेपर जो है सेम टू सेम बोर्ड परीक्षा में यही आपको देखने को मिलेगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं पूछा जाएगा। और यह एक मॉडल वायरल पेपर है और ये आपका है। इस पेपर कोड को आप याद कर लें अच्छी प्रकार से, 822 VV। और ये आपका 2026 गणित का पेपर है प्यारे बच्चों, और बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है। मॉडल पेपर लेकर आया हूँ आपके लिए और एक एक क्वेश्चन को आप अच्छी प्रकार से समझिएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप इस पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेते हैं तो गणित में 95 मार्क्स प्राप्त कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, अनुक्रमांक लिखना है, उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है। और प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसके बाद आपका जो है पूर्णांक आपको होएगा 70 अंक का। इसमें समय जो है आपको पेपर हल करने के लिए मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट। इसके बाद इसमें आपके हैं कि नोट प्रारंभ के 15 मिनट जो है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए प्यारे बच्चों। आपके लिए 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ने के लिए हैं, यानी प्रश्न पत्र को। उसके बाद आपके आते हैं सामान्य निर्देश हैं कि आपको सभी जो प्रश्न दिए जाएंगे वो सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। और इस प्रश्न पत्र में जो आपके 2 खंड हैं, ए और ब 2 खंड है प्यारे बच्चों। खंड ए में जो आपके 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और जो एक एक अंक के होंगे, और जिनके उत्तर जो आपको ओमार शीट मिलेगी आपको एक, उस पर नीले अथवा काले बॉल जो पेंसिल होती है उससे आपको वो गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करना है। और OMR उत्तर पत्रक पर जो है उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात ही उसे नहीं काटें, तथा आप इरेजर, इसका मतलब यानी रबड़, वाइटनर आदि का प्रयोग न करें इसे मिटाने के लिए। उसके बाद आपका खंड ब में आएगा, खंड ब में कि 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न मिलेंगे। जो आपका खंड ब मिलेगा प्यारे बच्चों, उसमें आपको वर्णात्मक प्रश्न है 50 अंक के हैं। और इस खंड में जो कुल प्रश्न आपको मिलेंगे वो 5 प्रश्न मिलेंगे। इसके बाद आपका प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि कितने खंड करने हैं, यानी पेपर के स्टार्टिंग में लिखा गया है कि इसमें कितने खंड आपको हल करने हैं, उसके कितने खंड करने हैं। और प्रश्नों के सम्मुख, यानी क्वेश्चन जो दे रखे हैं प्रश्न, उनके सामने उनके अंक दे रखे हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है, कि 2 अंक का है, कि 4 अंक का है, या 6 अंक का है, उनके सामने अंकित किए गए हैं। और प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए, यानी पहले प्रश्न से हल कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न आपको नहीं आता हो, यानी जो क्वेश्चन आपको हल करना ना आता हो, उस पर अपना समय नष्ट न करें। इसके बाद है, यदि आपको रफ कार्य करना है तो उत्तर पुस्तिका जो मिलेगी आपको, कॉपी मिलेगी, उसके बाएं पृष्ठ पर आपको रफ कार्य कर देना है और उसके बाद उसे काट देना है। उस पृष्ठ पर कोई हल न करें, उसको काटने के बाद उस पर कोई भी क्वेश्चन हल न करें। और जिन प्रश्नों के हल में आपको चित्र खींचना आवश्यक है, वहाँ स्वच्छ, साफ, शुद्ध चित्र अवश्य खींचिए। बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण और अशुद्ध माने जाएंगे, यानी उस पर आपको नंबर कट जाएंगे आपके। और ऐसे चित्र के जो हल मिलेंगे वो अपूर्ण और अशुद्ध माने जाएंगे। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों मैंने आपको इनके इंट्रैक्शन बताए हैं। जो उसके बाद आपका आता है खंड ए। खंड ए स्टार्ट होता है आपका, यहाँ पर खंड ए है। और प्यारे बच्चों, एक वायरल मॉडल पेपर है, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से तैयार कर लें और एक क्वेश्चन को हल करके देखें। इसके बाद आपका है खंड ए है, इसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है। सेम टू सेम आपको पेपर इस प्रकार का ही आपको बोर्ड एग्जाम में 27 फरवरी 2026 को देखने को मिलेगा। और आप इस पेपर को हल कर लेते हैं तो पेपर में जाकर धुआं उड़ा दोगे। और ये आपके 20 अंक के क्वेश्चन मिलेंगे, यानी बहुविकल्पीय। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है
कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा। आपका ऑप्शन ए है परिमेय संख्या है, आपका ऑप्शन बी है प्राकृतिक संख्या है, ऑप्शन सी आपका पूर्ण संख्या है, ऑप्शन डी है आपका अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या मान लेते हैं आपकी परिमेय संख्या, इस पर समझते हैं इसे, यानी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मान लेते हैं आपकी यानी 3 है, और इसमें जोड़ देते हैं हम अपरिमेय संख्या, यानी √3 - 3 इसको जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर क्या होगा, तो ये हो जाएगा बराबर 3 + √3 और माइनस -3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा √3। और √3 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है, एक अपरिमेय संख्या। कैसी है, अपरिमेय संख्या है। तो आपका आंसर जो आएगा वो अपरिमेय संख्या आएगा प्यारे बच्चों। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका, अपरिमेय संख्या, और 1 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। इस प्रकार आपके सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें कह रहा है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। आपका ऑप्शन ए है 2 × 3 × 13, ऑप्शन बी है 2 की घात 2 × 3 × 13, ऑप्शन सी आपका 2 की घात 2 × 3 × 11, ऑप्शन डी आपका 2 × 3 की घात 2 × 13। तो इसको हल कर लेते हैं और देखते हैं कि 156 के अभाज्य गुणन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम 156 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से कैंसिल करेंगे से 2 × 7 = 14 और 2 × 8 = 16। उसके बाद फिर 2 से 2 × 3 = 6 और 2 × 9 = 18। अब 3 से कैंसिल करेंगे, 3 × 3 = 3, 3 × 9। उसके बाद इसे 13 से कैंसिल करेंगे, 13 × 13। तो आपके जो है 156 के जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 × 2 × 3 × 13, और इसकी घात बना लेते हैं तो हो जाएगी 2 की घात 2 × 3 × 13। तो आप ऑप्शन को हम मिला के देखते हैं कि आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें। तो इसमें प्यारे बच्चों आपका जो है ऑप्शन वो 2 की घात 2 × 3 × 13। तो आपका ऑप्शन जो है वो बी राइट हो जाएगा। आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें है कि यदि 3x + 5y और 3x - 5y = 7/3 हो तो x अनुपात y का मान होगा। आपका ऑप्शन ए है 25:6, ऑप्शन बी है 5:3, ऑप्शन सी है 3:5, ऑप्शन डी है 7:3। तो ये भी आपका 1 अंक का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और ये भी आपको इससे पहले मुझे हल कराया, ये भी आपको 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो जैसा कि इसमें दे रखा है आपको 3x + 5y, क्वेश्चन नंबर आपका ये तीसरा है कि 3x + 5y है, और उसके बाद दे रखा है 3x - 5y बराबर है कि 7/3। इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें हम तिर्यक गुणा कर लेंगे। तो 3x में x ही गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9x, और प्लस 3 पंजे यहाँ पर 15 हो जाएगा बराबर। उसके बाद 7 कितना हो जाएगा आपका 21x, और 7 पंजे 35y हो जाएगा। इसके बाद x को एक तरफ कर लेते हैं तो 9x, और ये हो जाएंगे माइनस के 21x इधर आने पर बराबर माइनस के 35y हैं आपके, और प्लस के 15 इधर आने पर माइनस के 15y हो जाएंगे। और हम घटाएंगे माइनस के 21 में से प्लस के 9, तो ये बचेंगे आपके माइनस के 12x, और ये हो जाएंगे माइनस माइनस के यानी 50y हो जाएंगे जोड़ने पर, माइनस के जुड़कर हो जाएंगे माइनस के 50y। और इस प्रकार माइनस से माइनस कैंसिल कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका x/y और बराबर 50 आपका 12 कैंसिल कर लेते हैं इसे हम। 2 से 25 दूनी 50 और 2 × 6 = 12,
तो आपका आ जाएगा x/y बराबर 25/6 और ये हो जाएगा आपका अनुपात में, यानी यानी x अनुपात y बराबर 25/6। तो इस प्रकार जो है आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम इसको आंसर को देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो आपका आंसर आया 25/6। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 25/6। तो इस प्रकार जो है आपका इसमें 1 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें है कि समीकरण, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि समीकरण 3x² - 2x + 3 1/3 बराबर 0 का व्युत्कर होगा। आपका ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी आपका 2 है, ऑप्शन डी है प्यारे बच्चों आपका 3। तो ये दे रखा आपका समीकरण है, यानी यह है आपकी प्रश्न नंबर 4। इसमें दे रखा आपका 3x² + 2x + 1/3। तो इसकी तुलना हम इससे करेंगे द्विघात समीकरण से, ax² + bx और प्लस c बराबर 0 से। तो a बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पर 3 और b बराबर आ जाएगा -2 और उसके बाद c बराबर आ जाएगा आपका यहाँ पर 1/3। अब विविधकर होता है आपका, यानी d बराबर होता है b² - 4ac। तो v की वैल्यू कितनी है आपकी -2 का वर्ग हो जाएगा -4 गुणा a की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 3 है और c की वैल्यू दे रखी है आपकी 1/3। तो आपका यहाँ हो जाएगा, यानी -2 का वर्ग करेंगे आप तो हो जाएगा +4 यहाँ, और -3 से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, -4 प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका डी बराबर कितना आ जाएगा, यानी विविक्त कर आ जाएगा आपका 0। इसके बाद ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है आपका। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 0। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इसमें है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। वर्ग अंतराल 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और बारंबारता है 2, 4, 7, 3, 4 और ये आपका 1 अंक का क्वेश्चन है। तो 1 अंक बिल्कुल पक्का हो जाएगा। देखते हैं इसमें कौन सा आपका राइट होगा ऑप्शन। ये आपका दे रखा है वर्ग अंतराल, यानी वर्ग अंतराल है, आप एक सारणी बना लेंगे यहाँ पर। ये हो जाएगा आपका वर्ग अंतराल की हो जाएगी 2 से 4 और 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10 और आपका 10 से है फिर 12, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। उसके बाद आपकी बारंबारता आएगी यहाँ पर, ये आपका क्या है वर्ग अंतराल, और यहाँ लिखेंगे आप बारंबारता। बारंबारता क्या आपकी है 2, 4, 7, 3 और 4। इसके बाद आपका निकलेगा मध्यमान, क्या निकलेगा मध्यमान, यानी 4 और 2 में 6 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा 4 और 2 6, 6 का आधा, 3 ऐसे 6 और 7 10 का आधा 5 और 14 का आधा आपका 7 हो जाएगा यहाँ पर, और 10 8 18, 18 का आधा 9, यानी 2 2 बढ़ते जा रहे हैं, 3 और 2 5, 5 7, 7 और 2 9 और 9 और 2 11। और इसके बाद मध्यमान की बारंबारता में गुणा कर लेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये हो जाएगा 6 और 5 चौक कितने हो जाएंगे आपके 20 और 7 सत्ते 49 और 9 1 9 तिया, ये 3 आपका यहाँ पर 9 तिया 27 और 11 चौक 44 हो जाएगा आपका यहाँ पर। इसके बाद बारंबारता जो होती है एफ से प्रदर्शित करते हैं इसे, और मध्यमान को एक्स से, ये आपका हो जाएगा एफ गुणा एक्स है यहाँ पर। यहाँ पर आएगा आपका योग, ये हो जाएगा आपका सिग्मा एफ। 4 2 6, 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20 हो जाएगा आपका ये, और ये हो जाएगा आपका सिग्मा एफ एक्स बराबर
कितना हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बराबर, इन्हें जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे आपके 146, और ये हो जाएगा आपका यानी माध्य बराबर, इधर कर लेते हैं इसे, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो ये आपका कितना 146 बटे 20 है, कितना आपका 146 बटे 20 की भाग कर लेंगे आप तो ये आएगा आपका 7.3। कितना आंसर आ जाएगा 7.3 आ जाएगा प्यारे बच्चों। देखते हैं ऑप्शन कौन सा राइट है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन फर्स्ट है 6 है, उसके बाद 6.3 है, और ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी आपका 7.3। तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 7.3। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें दे रखा आपका यानी क्वेश्चन नंबर 6 है कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी के, यानी त्रिभुज जो है ए बी और सी इसमें समांतर है, डी ई समांतर है बी सी के, यानी ये वाली जो भुजा है ये इसके समांतर है, और ए डी बराबर है आपका ए और डी आपका 1.5, और डी भी दे रखा आपका डी और बी 3 सेंटीमीटर, और इसके बाद आपका दे रखा है ए ई है 2 सेंटीमीटर, ए ई 2 सेंटीमीटर। तो ए सी की माप होगी, हमें ज्ञात करना ए और सी की माप। यह आपका एक क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन ए है 6 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 3 सेंटीमीटर। तो जैसा कि हमें दे रखा है इसमें, यानी ये दे रखा है आपका ए डी, यानी ये जो भुजा है ए डी किसके बराबर हो जाएगी प्यारे बच्चों, यानी ए डी बराबर हो जाएगी आपकी बी डी के, इस वाली के, और ए सी बराबर हो जाएगी, ए सी बटे क्या हो जाएगा आपका ई सी हो जाएगा, यानी ए डी बटे बी डी हो जाएगा, ए डी बटे क्या बी डी, और बराबर ए ई बटे ये हो जाएगा ई सी। तो ए डी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 1.5, और बी डी की दे रखी है 3, और ए ई की कितनी है ए ई है 2 दे रखी है, और उसके बाद ई सी जो इसको हम एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं एक्स। तो इस दशमलव को हटा देंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगी, और 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो आपका आएगा यहाँ पर 1/2 बराबर 2/x, एक्स में 1 की गुणा करेंगे तो x बराबर x आ जाएगा 2 दूनी 4, तो आपका x बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। कितना आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, x बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा राइट है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन जो राइट हो जाएगा वो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 4 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, और प्यारे बच्चों बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझाऊंगा जिससे आपको क्वेश्चन को हल करने में कोई भी परेशानी ना हो, और आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 7 है, इसमें है कि बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। आपका ऑप्शन ए है 2 मात्रक, ऑप्शन बी है 2√2 मात्रक, ऑप्शन सी आपका √2 मात्रक, और इसके बाद है आपका ऑप्शन डी आपका 3 मात्रक। ये भी आपका एक नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा अगर आप इसको कर लेते हैं हल। बिंदु दे रखे हैं 2,3। यह क्वेश्चन नंबर आपका 7, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। बिंदु क्या दे रखे हैं 2,3 दे रखे हैं, और ये दे रखे हैं 4,1। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी x1, ये हो जाएगी आपकी y1, इसको मान लेते हैं x2, और ये हो जाएगी y2। तो दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र होता है d बराबर रूट के अंदर होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके बाद x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी
x2 की वैल्यू है 4 माइनस x1 की वैल्यू आपकी 2 है प्लस y2 की वैल्यू कितनी यहाँ पर 1 है, y1 की वैल्यू आपकी 3 है। 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 2 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ बचेंगे माइनस के 2 का वर्ग हो जाएगा। इसके बाद 2 का वर्ग करेंगे 4 और माइनस 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ लेंगे तो जोड़ने पर ये हो जाएंगे आपके 8, यानी रूट के अंदर 8, इनका वर्गमूल लेंगे तो हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 रूट के अंदर, और रूट से बाहर जब निकालेंगे तो जोड़ा में से एक संख्या ले लेंगे 2, उसके बाद क्या बचेगा रूट 2 बचेगा आपका, तो यह आ जाएगा 2√2 मात्रक आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। इसमें आपका ऑप्शन जो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 2√2 मात्रक। इसके बाद आता है आपका यदि क्वेश्चन नंबर 8, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। एक अंक का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी आपका 14 है। तो इसमें दे रखा आपका मूल क्या है, मूल बराबर हैं, यानी जब मूल बराबर हों तो इसकी हम तुलना कर लेते हैं। पहले ये हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से इसकी हम तुलना कर लेते हैं। तो आपका a बराबर आ जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, a बराबर आपका 3 और b बराबर आपका -12 है और आपका c बराबर हो जाएगा m। और जब मूल क्या हो, बराबर हो या समान हो प्यारे बच्चों, तो d क्या हो जाता है, 0 हो जाती है, d क्या हो जाती है आपकी 0 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका v² माइनस 4ac बराबर 0। इसके बाद b² वैल्यू दे रखी v की -12 का वर्ग कर लेंगे और -4 गुणा a की वैल्यू क्या है 3 है और c की वैल्यू m बराबर 0। 12 12 में कितने हो जाएंगे आपके 144 प्लस के, और 4 तिया 12m बराबर 0। उसके बाद ये हो जाएगा 144 बराबर 12m और 144 बटे में आ जाएगा आपका यहाँ पर 12 बराबर m, 12 12 144, तो ये आ जाएगा आपका m बराबर 12 आ जाएगा। आपका क्या आंसर आ जाएगा, m बराबर 12। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है आपका। तो इसमें ऑप्शन जो है आपका वो सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 12। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर है, यानी 9वां क्वेश्चन है कि 15 और 25 का HCF है 5, तो उसका LCM होगा। ऑप्शन ए है 150, ऑप्शन बी आपका 75, ऑप्शन सी 125, ऑप्शन डी आपका क्या है यहाँ पर 10, यानी 10 है। इसको हल कर लेते हैं। तो इसमें आपका है, आपका सूत्र है, यानी क्वेश्चन नंबर 9, इसका सूत्र होता है कि पहली संख्या और उसके बाद है गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है आपका HCF और गुणा LCM। तो पहली संख्या क्या है आपकी यहाँ पर, आपके दे रखे 15 और दूसरी आपकी क्या है 25 और HCF दे रखा आपका 5 और ज्ञात करना आपको LCM। तो ये हो जाएगा 15 गुणा 25 और बटे में आ जाएगा आपका 5 बराबर LCM। इसके बाद 5 पंजे 25, तो 25 15 पंजे 75, LCM आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा आपका आंसर 75। ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है आपका। तो ऑप्शन जो है इसमें आपका,
यानी बी राइट हो जाएगा 75। और इस प्रकार आपका एक नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। इसके बाद है बहुत ही इजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर जो है 10, यह है एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। 3,1, -1, -3 के लिए सार्वांतर यानी जो सार्वांतर डी होता है वो क्या होगा? आपका ऑप्शन ए है -2, ऑप्शन बी आपका 1 है, और ऑप्शन सी आपका 2 है, ऑप्शन डी आपका 5 है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। इसमें पहला जो होता है ये प्रथम पद होता है, और दूसरा यानी प्रथम पद को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, A1 से। दूसरे पद को करते हैं हम A1 कितना हो जाए आपका 3 है, और A2 कितना है इसमें? A2 आपका 1 है। और सार्वांतर जो ज्ञात करते हैं ये होता है D बराबर A2 माइनस A1। तो A2 कितना आपका 1 है, और A1 कितना आपका 3 है। तो माइनस के कितने बच जाएंगे? यहाँ पर 2 बच जाएंगे। तो आपका जो D है यानी सार्वांतर वो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा प्यारे बच्चों। कितना आ जाएगा? माइनस का 2। ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है आपका। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 2, माइनस के 2 हो जाएगा। और इस प्रकार आपका एक नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 11 है कि निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। वर्ग अंतराल दे रखा आपका 0 से 5, और 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। बारंबारता है 2, 7, 3, 10 और 4। तो माध्य वर्ग क्या होगा प्यारे बच्चों? जिस सबसे अधिक बारंबारता कितनी है आपकी? 10 है। तो इसके जो सामने का जो वर्ग अंतराल होता है वो इसका ही माध्यक वर्ग होता है। 10 के सामने कितना वर्ग अंतराल है? 15 से 20। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा? 15 से 20। इसमें ऑप्शन आपका 0 से 5, 5 से 10 है, और सी ऑप्शन है 10 से 15, ऑप्शन डी आपका 15 से 20। तो इसमें आपका डी ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, 15 से 20। और इस प्रकार आपका एक नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें है 12वां क्वेश्चन है कि यदि tan a बराबर 1 तो 2 sin a और cos a का मान होगा। ऑप्शन ए आपका 0 है, और ऑप्शन बी आपका है 1/2, ऑप्शन सी आपका 1 है, ऑप्शन डी आपका 2 है। तो इसको हल करते हैं जैसा कि आपको दे रखा है यहाँ पर। यानी ये है आपका tan a, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। ये आपका यानी tan a बराबर आपका कितना है? 1 है। तो tan a कितना वैल्यू होती है tan a में? ये यानी इससे कर लेते हैं tan a बराबर 1, तो हो जाएगा आपका tan 45 की वैल्यू। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो आपका a बराबर जो आएगा वो 45 अंश आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? निकली आएगी यहाँ से 45 अंश। और इसमें आपको 2 sin a cos a में रख लेंगे। इस वैल्यू को किस में रख लेंगे? यानी 2 sin a इंटू cos a में। तो 2 गुणा sin a यानी a के स्थान पर क्या रखेंगे? sin a। यहाँ पर हो जाएगा sin आपका 45 अंश गुणा cos भी 45 अंश हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणा sin 45 की वैल्यू होती है, मान होता है 1/√2, cos 45 का मान भी 1/√2 होता है। तो बराबर 2 गुणा 1 में 1 की गुणा करेंगे 1, √2 में 2 गुणा करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा प्यारे बच्चों। कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट? 1। इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा आपका राइट है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 1। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर जो है आपका ये है 13। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इजी क्वेश्चन है कि एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या होगी। ऑप्शन ए आपका 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 12 सेंटीमीटर,
ऑप्शन सी है 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 24.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपका जो है हल करने पर 1 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। तो 13 को हल करते हैं जैसा कि आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 यानी आप एक वृत्त खींच लेंगे इस प्रकार, और यहाँ पर इसका केंद्र है, इसे O मान लेंगे, और इससे कोई स्पर्श रेखा यानी जिसका बिंदु क्या है यहाँ पर Q है, और यहाँ से O से जो Q की दूरी दे रखी है, O से Q की दूरी कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर, और ये इसकी क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी यहाँ, और ये क्या आपका 24 सेंटीमीटर दे रखी है। O इसे मान लेते हैं P, और ये Q हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, ये आपका क्या हो जाएगा कर्ण, और ये हो जाएगा आपका यानी आधार, और ये हो जाएगा लंब। तो हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, हमें जो है आधार ज्ञात करना है। तो हो जाएगा आपका यानी कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग कितना आपका यहाँ पर 25 का वर्ग बराबर, उसके बाद है आपका आधार का वर्ग, आधार का वर्ग कितना आपका 24 की घात 2 हो जाएगा, और प्लस उसके बाद लंब क्या है OP स्क्वायर। 25 में कितने हो जाएंगे आपके 625, और 24 हम 576 प्लस OP स्क्वायर, पक्षांतर कर लेंगे इनका, तो ये हो जाएगा आपका 625 माइनस 576 बराबर OP स्क्वायर, इन्हें घटाएंगे तो आपके हो जाएंगे यहाँ पर 49 बराबर OP स्क्वायर। भाई 15 में 6 गए 9, और यहाँ 1 बचा, 11 में से 7 गए 4, और ये हो जाएगा अंडर रूट 49 बराबर OP, और अंडर रूट 49 का कितना होता है आपका, ये आपका 7 होता है, वर्गमूल से वर्गमूल लेंगे तो 7, तो OP बराबर आपका आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, यानी OP बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इसमें जो आपका ऑप्शन वो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार यह आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें है कि एक मीनार की ऊंचाई, क्वेश्चन नंबर 14 कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, उन्नयन कोण का मान होगा। ऑप्शन ए आपका 30 डिग्री, ऑप्शन बी है 45 डिग्री, और ऑप्शन सी आपका 60 डिग्री, ऑप्शन डी आपका 90 डिग्री है। 1 अंक का क्वेश्चन है आपका ये, इसको हल कर लेते हैं तो आपका 1 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो जैसा कि दे रखा है इसमें, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है ये। तो हम मान लेते हैं ये एक मीनार है, और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 20 मीटर, और ज़मीन पर ये जो ज़मीन है, ज़मीन पर बनने वाली जो छाया की लंबाई कितनी दे रखी है 20√3 मीटर, और यहाँ से जो बनना है ये आपका क्या बनना है उन्नयन कोण, क्या बनना है उन्नयन कोण, ये हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका क्या होता है लंब, ये आपका क्या आधार है, ये कर्ण है। तो लंब बटे आधार क्या होता है आपका प्यारे बच्चों, ये होता है tan थीटा में। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी लंब बटे आधार, तो लंब कितना आपका 20 और आधार कितना है 20√3 मीटर, तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा आपका, और tan थीटा बराबर कितना बचा आपका 1/√3, और tan थीटा बराबर 1/रूट किसकी वैल्यू होती है tan में, ये tan 30 की वैल्यू होती है, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर आपका कितना बचाएगा यहाँ पर 30 अंश। तो आपका आंसर आ जाएगा यानी 30 अंश।
क्या आ जाएगा, 30 अंश आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है आपका। इसमें ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 30 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर 15 जो है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप उसके केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन ए है 55/3 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 77/3 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 154/3 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 165/3 वर्ग सेंटीमीटर। एक अंक का क्वेश्चन है ये भी, तो इसको हल करते हैं। तो त्रिज्यखंड का जो सूत्र होता है, क्वेश्चन नंबर आपका 15, तो संगत त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो इसमें थीटा आपको दे रखा 30 अंश और बटे 360 अंश गुणा पाई की वैल्यू रख लेंगे आप 22, और आर कितनी दे रखी है आपकी, 14 दे रखी है। तो इसे कर लेंगे हम 14 गुणा 14, तो 30 से कट जाएगा 360 12 बार, उसके बाद 7 से काटते से 2 7 दूनी 14, और 2 छिक्का कितना हो जाएगा 12, और 2 तिया 6, और 11 दूनी 22। तो आपका जो बचा 11 गुणा कर लेंगे, 11 चौक 44 का 4, और 11 कम 11, 11 और 4 कितने हो जाएंगे, 11 और 4 15, और नीचे कितना बचा 3, और क्षेत्रफल ज्ञात कराया तो ये हो जाएगा वर्ग, तो वर्ग सेंटीमीटर। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा राइट है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है वो सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। इसमें कह रहा कि क्वेश्चन नंबर 16 में कि जोकर टोपी का आकार होता है। ऑप्शन ए बेलनाकार, ऑप्शन बी है शंक्वाकार, ऑप्शन सी है त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी है आयताकार। तो जोकर की जो टोपी होती है वो कैसी होती है, वो शंक्वाकार होती है। कैसी होती है, शंकु के आकार की। तो इसमें जो आपका आंसर है वो ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी शंक्वाकार, और 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा प्यारे बच्चों इस प्रकार। और इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कि कल्पित मध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकृत रूप हैं। आपका ऑप्शन है अप्रत्यक्ष विधि, और उसके बाद आपका है ऑप्शन बी है प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन सी है संयुक्त विधि, ऑप्शन डी है सरल विधि। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी प्रत्यक्ष विधि। कल्पित मध्य विधि और पग विचलन विधि विधि सरलीकृत रूप से कैसे प्रत्यक्ष विधि है। आप इस क्वेश्चन को याद कर लें प्यारे बच्चों, इस प्रकार 1 नंबर पक्का हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि यदि कुछ परीक्षणों का माध्य 15 तथा माध्य का 24 है तो बहुलक होगा। आपका ऑप्शन ए है 49, ऑप्शन बी है 47, ऑप्शन सी 46, ऑप्शन डी 42। तो क्वेश्चन को इसको हल करते हैं, और इसका जो फार्मूला है वो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 18। तो बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है आपका कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्य का और -2 गुणा माध्य, 2 गुणा माध्य। तो ये हो जाएगा 3 गुणा माध्य का कितनी दे रखी है आपकी 24, और 2 गुणा माध्य दे रखा है आपका 15। तो 24 तो आपके 72 हो जाएंगे, -15 दूनी 30, 72 में से 30 घटा लेंगे तो आपके यहाँ पर बचेंगे 42। कितने बचेंगे प्यारे बच्चों, 42। अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है आपका। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 42, और 1 नंबर इस प्रकार पक्का हो जाएगा। इसके बाद है कि क्वेश्चन नंबर 19 है कि जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो ये एक
सम संख्या प्राप्त होने की प्रयासता होगी। तो प्यारे बच्चों, इसमें ऑप्शन आपका है 2/3, ऑप्शन बी है 1/2, ऑप्शन सी आपका 1/6, ऑप्शन डी आपका 1/3। तो प्यारे बच्चों, आपने जो है लूडो की जो गोटी होती है वो आपने देखी होगी, तो उस पर 6 अंक होते हैं लिखे हुए। कितने होते हैं? तो कुल संख्या कितनी हो जाएंगी? वो कितनी हो जाएंगी? 6। और जो सम संख्या होती हैं वो कितनी हो जाएंगी आपकी? ये आपका 19वां क्वेश्चन है। तो कितनी संख्या होती है उस पर? होती हैं 6। कितनी हो जाएंगी? 6। और इसमें कह रहा, तो ये हो गई कुल 6 हो गई। उसके बाद सम संख्या कौन सी है? 2 है, 4 है, 6 कितनी हो जाएंगी? 1 2 3/3। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो आपका आंसर जो है 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/2। तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यानी 1/2। और 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा इस प्रकार। प्यारे बच्चों, उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर जो है वो 20 है, और इस प्रकार है कि अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को यथेच्छा निकालने पर पत्ते के रानी होने की प्रयासता होगी। तो ऑप्शन ए आपका 1/4, ऑप्शन बी 1/13, ऑप्शन सी 1/26, ऑप्शन डी 1/52। तो प्यारे बच्चों, जो ताश की गड्डी होती है उसमें कितने होते हैं? 52 पत्ते। तो कुल पत्ते कितने हो गए आपके? 52 हो गए। और इसमें रानी कितनी होती हैं? तो इसमें जो रानी होती हैं वो रानी होती हैं 4। कितनी होती हैं? 4 होती हैं। तो 4 एकम 4 और 13 चौका 52। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/13। कितना आंसर आ जाएगा? 1/13। और इस प्रकार जो आपका 1 अंक बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका वो बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1/13। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार मैंने जो आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल कराए हैं, और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप 20 में से 20 नंबर बिल्कुल पक्का लेकर आओगे। अगर इन 20 क्वेश्चनों को, बहुविकल्प क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेते हैं और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको बहुविकल्प 20 में से 20 लाने से रोक सके। इसके बाद है डियर स्टूडेंट आपका खंड व्यय। क्या है? खंड व्यय है, और इसमें आपके वर्णनात्मक प्रश्न है, वर्णनात्मक प्रश्न। ये आपके यानी 12 अंक के पूछे जाते हैं, यानी एक क्वेश्चन जो आपका 2 अंक का होता है इसमें। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 स्टार्ट होता है कि सभी खंड कीजिए, यानी वर्णनात्मक प्रश्न में 1 नंबर प्रश्न से स्टार्ट होता है, यानी शुरुआत होती है प्रश्न नंबर 1 से। तो इसमें क है आपका प्रश्न नंबर 1 फर्स्ट, यानी प्रश्न नंबर 1 का क भाग है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास क्रमशः जो है 48 सेंटीमीटर एवं 28 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन कीजिए, आयतन ज्ञात कीजिए। ये आपका 2 अंक का क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो इसको हल करते हैं, जैसा कि हमें दे रखा है इसमें क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का क। तो इसको जो हल करेंगे, तो सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं शंकु की। तो आपको इस प्रकार शंकु का चित्र बना लेता है, और इसमें जो है आपका ये दे रखा व्यास। व्यास कितना है आपका इसमें? 28 सेंटीमीटर। क्या दे रखा? 28 सेंटीमीटर। और ये जो यहाँ से यहाँ तक ये आपकी ऊंचाई दे रखी है, कितनी है आपकी? यानी 48 सेंटीमीटर। तो इसमें आपका यानी शंकु की जो ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर दे रखी है आपकी 48 सेंटीमीटर। और त्रिज्या, हम त्रिज्या निकाल लेंगे क्योंकि हम व्यास दे रखा है। तो शंकु की जो त्रिज्या हो जाएगी वो यानी r बराबर हो जाएगा व्यास बटे 2। तो r व्यास कितना दे रखा है आपका? 28/2, 2 से कैंसिल कर देंगे। तो r बराबर हो जाएगी आपकी 14 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी? 14 सेंटीमीटर। इसके बाद करा शंकु का आयतन। तो ये हो जाएगा आपका शंकु का आयतन। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 1/3
पाई आर स्क्वायर और एच 1/3। पाई की वैल्यू रख लेंगे आप 22/7 और आर कितनी है आपकी यहाँ पर 14, तो इसे कर लेंगे 14 एच। एच की वैल्यू आपकी 48 है, तो कैंसिल करेंगे इसे 7 दूनी 14 और 3 से कैंसिल करेंगे 48 को, 16 थी 48, तो आपका बचेगा यहाँ पर 22 × 2 × 14 और गुणा 16। और डियर स्टूडेंट, इन सभी की जो गुणा करेंगे वो आ जाएगा आपका 9856 घन सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये भी आपका 2 अंक का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यह आपका है ख, प्रश्न नंबर 1 का ख। ये दे रखा आपका 96 और 404 का हमें क्या ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ। तो इधर हम 96 के गुणनखंड कर लेते हैं, तो इसे 2 से कैंसिल करेंगे, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16। 2 से कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 24 दूनी 48, 2 से फिर 12 दूनी 24 और 2 से 2 छिक्का 12, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 3 से 3 एकम 3। तो इस प्रकार ये हो जाएंगे आपके 2 × 2 और 2 × 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और गुणा 3। इसके बाद हम 404 के कर लेंगे, यानी 404 के, ये मैंने आपको बता रहा हूँ दोबारा। ये हो जाएगा 2 से, यानी 48 दूनी 96, फिर 2 12 दूनी 24, यानी 24 दूनी 48 और 12 दूनी 24, 2 छिक्का 12 और 2 तिया 6, 3 एकम 3। 404 कर लेते हैं, तो 2 से कैंसिल करेंगे इसे, 2 एकम 2, यानी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 से फिर 2 एकम 2 0, 2 एकम 2। उसके बाद इससे फिर 101 से 101 बार एक बार चला जाएगा, तो ये हो जाएंगे यहाँ पर, यानी 2 × 101। अब इनका हम क्या करेंगे, एचसीएफ लेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे हम। तो जो संख्या हमारी मिलेंगी, यानी उभयनिष्ठ है, यहाँ पर भी है तो 2 आ जाएगा। आपकी संख्या यहाँ पर मिल रही है तो ये 2 हो जाएगा, और बाकी नहीं मिलने छोड़ देंगे तो 2 दूनी 4, तो आपका आंसर 4 आ जाएगा। यानी एचसीएफ आपका कितना आ जाएगा, 4। यही आपका आंसर होगा। इसके बाद आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर ग पर, कि बिंदुओं -1 7 और 4 को -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यह आपका 2 अंक का क्वेश्चन है। तो इसको हल करते हैं। जैसा कि हमें दे रखा है, तो यह आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ग है। ग, इसको हल कर लेते हैं। ये आपके एक रेखाखंड है, इस पर बिंदु हमारे हैं ए और बी, और इसको विभाजित करने वाले बिंदु, इसको मान लेता हूँ सी। इसको विभाजित करता है m1 अनुपात m2 में, और ए के जो बिंदु दे रखे हैं हमें, वो दे रखे हैं -1 और 7, और बी के दे रखे हैं आपके 4 और -3, और सी के मान लेता हूँ मैं x, y। और इसमें जो आपका दे रखा है, यानी m1 अनुपात m2, ये कितने दे रखे हैं आपके, यानी 2:3। तो इसमें जो है ये आपकी जो वैल्यू हो जाएगी x1, ये वैल्यू हो जाएगी y1 की, और ये हो जाएगी आपकी x2 की, और ये वैल्यू हो जाएगी y2 की वैल्यू। तो सूत्र है आपका विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से
तो विभाजन सूत्र क्या आपका है, ये होता है आपका m1x2 प्लस m2x1 और m1 प्लस m2। उसके बाद दूसरा होता है y के लिए m1y2 प्लस m2y1 और m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, m1 की वैल्यू आपकी 2, क्या है 2 गुणा x2 की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पर, x2 की वैल्यू है 4 प्लस m2 की वैल्यू आपकी 3 है और x1 की वैल्यू आपकी -1 है और m1 प्लस m2 कितना आपका, m1 m2 आपका 2 प्लस 3। उसके बाद m1 की वैल्यू कितनी है आपकी 2 और y2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, y2 के -3, m2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू आपकी 7 और बटे में आ जाएगा आपका 2 प्लस 3। तो 4 दूनी कितने हो जाएंगे आप, ये हो जाएंगे 4 दूनी आपके 8 और माइनस के 3 और 3 और 2 5। इसके बाद 3 दूनी 6 प्लस 7 या 21 बटे 5। तो ये बचेंगे आपके 5 बटे 5 और यहाँ पर बचेंगे 15 बटे 5। तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15। तो जो आपके जो सी के निर्देशांक हो जाएंगे, यानी सी के जो बिंदु हो जाएंगे, सी के बिंदु क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, सी के बिंदु हमने क्या माने x, y, तो 1,3 हो जाएंगे और इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या आंसर हो जाएगा, यानी 1,3, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 आ जाएगी और हमें इस x और y की वैल्यू ज्ञात करनी थी, आगे 1 और 3। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत इजी क्वेश्चन है। ये आपका है कि यदि साइन एल्फा बराबर 1/2 और कॉस बीटा बराबर 1/2 हो तो एल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये भी आपका 2 अंक का क्वेश्चन है। ये दे रखा आपका फर्स्ट का इसमें है कि साइन एल्फा बराबर 1/2, तो ये हो जाएगा आपका साइन एल्फा बराबर 1/2 वैल्यू कितने की होती है प्यारे बच्चों, साइन में ये होती है आपकी 30 की वैल्यू। कितनी की होती है, 30 की वैल्यू। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो एल्फा बराबर हो जाएगा 30 अंश। उसके बाद हमें दे रखा है यहाँ पर कॉस बीटा बराबर दे रखा है 1/2, तो ये हो जाएगा कॉस बीटा बराबर, कॉस में होता है आपका 60 अंश का मान, तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो बीटा बराबर आ जाएगा आपका 60 अंश। क्या आ जाएगा 60 अंश। और क्वेश्चन में पूछ रहा है एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, तो एल्फा कितना आपका 30 अंश और बीटा कितना आपका 60 अंश, तो ये आ जाएगा आपका 90 अंश। तो इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर यानी 8, इसमें बिंदु P के दे रखे हैं -6,8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपका सूत्र है, बहुत इजी सूत्र बता रहा हूँ आपको। यानी बिंदु दे रखे हैं आपके, यानी P कितने दे रखे हैं आपके -6 और 8। तो मूल बिंदु जो होते हैं वो 0 0 होते हैं। क्या होते हैं 0 0। लेकिन सूत्र जो ज्ञात करने का है, बीच की दूरी जो ज्ञात करेंगे मूल बिंदु से दूरी, ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 का 8 है।
तो ये आपका है मूल बिंदु से दूरी। तो आप इसे कर लेंगे यानी x2 प्लस y2 अंडर रूट के अंदर, क्योंकि x1 y1 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इसे वैल्यू रख लेंगे -6 -6 का क्या हो जाएगा वर्ग, और प्लस y2 कितनी आपकी 8 का वर्ग कर लेंगे इसे, यानी मूल बिंदु से दूरी हो जाएगी अंडर रूट x2 का वर्ग प्लस y2 का वर्ग। तो 6 का वर्ग कर लेंगे प्लस -6 का, तो हो जाएगा प्लस का 36, और 8 का वर्ग कर लेंगे तो हो जाएगा 64, और दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएंगे आपके 100, और 100 का जो वर्गमूल लेंगे वो हो जाएगा 10। तो आपका आंसर आ जाएगा 10 मात्रक। क्या आंसर आ जाएगा 10 मात्रक का आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका, और इस प्रकार जो आप इसको हल कर लेते हैं 2 अंक पक्का हो जाएंगे। इसके बाद चलते हैं आप 6 पर, सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर है कॉस ए के माइनस 1 अपॉन कॉस ए के प्लस 1। ये भी आपका 2 अंक का क्वेश्चन है। तो हल करते हैं इसको। ये आपका फर्स्ट का 6। तो इसमें क्या करते हैं हम, यानी हम बायां पक्ष लेते हैं LHS बराबर कॉट ए माइनस कॉस ए, और बटे में आपका यहाँ पर भी कॉट ए है और प्लस कॉस ए। तो प्यारे बच्चे इस सवालों में क्या करेंगे, इस सवालों में कॉट ए को कोस साइन ए के पदों में तोड़ लेंगे। तो कॉट ए बराबर किसका होता है आपका, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा इसे, कॉस ए बटे साइन ए, और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस ए, और बटे कॉट ए को हम रखेंगे, इसको भी इस प्रकार तोड़ेंगे कॉस ए बटे साइन ए, और प्लस कॉस ए। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या मान लेते हैं 1, और यहाँ पर भी क्या मान लेते हैं 1। तो ऊपर जो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर, ये आ जाएगा यहाँ पर साइन ए। तो इसमें आपका एलसीएम आ जाएगा यानी साइन ए, तो ऊपर रहेगा कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। इसी प्रकार आपका नीचे हो जाएगा इसी प्रकार, यानी ये आपका आ जाएगा यहाँ पर साइन ए एलसीएम, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर भी कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो इस प्रकार आपका साइन से यहाँ साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचा कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, और आपका नीचे बचा यहाँ पर कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब क्या करेंगे हम, इसमें से हम कॉस ए कॉमन ले लेते हैं, तो कॉस ए कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। यहाँ पर भी क्या करते हैं हम कॉस ए कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन ए, तो कॉस से कॉस ए कैंसिल, तो आपका बचा 1 माइनस साइन ए, और नीचे बचा आपका 1 प्लस साइन ए। अब क्या करेंगे, इसको तोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए को तोड़ लेते हैं 1 अपॉन कॉस ए के में, और इसको भी तोड़ लेते हैं आप 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए के में। इसके बाद ये हो जाएगा आपका कॉस ए के प्लस 1 और बटे कॉस ए के, इसके बाद बटे
ये भी हो जाएगा आपका कोसेक ए प्लस, ऊपर हो जाएगा यहाँ पर माइनस, क्या हो जाएगा आपका माइनस है और नीचे आपका प्लस है, ये हो जाएगा आपका कोसेक ए, और कोसेक ए से कोसेक कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचेगा यहाँ पर कोसेक ए -1 और नीचे बचेगा आपका कोसेक ए +1। और यही आपको क्या करना था, यानी सिद्ध करना था। ये हो जाएगा आपका RHS। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों मैंने आपको ये क्वेश्चन हल करके बताया, यानी सिद्ध कीजिए cot A - cos A, cot A + cos A बराबर cos A cos A +1। तो प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और इसका जो नेक्स्ट भाग है वो अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। अगर मैं इसे पूरे पेपर को हल करता तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती। और प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।